जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 2026 में 10वीं की परीक्षा दोगे तो अभी आप लोग देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का जो है विशेषण पढ़ाने वाले हैं। जो विशेषण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने वाला है। और विशेषण के बारे में पूरे जो है डिटेल में अभी हम जानकारी देने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है किसके जिला से वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और प्यारा सा खूबसूरत सा जो अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए आज की इस वीडियो में जो है खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चों को जो है डर लगता है पढ़ाई से और जो है हिंदी व्याकरण, हिंदी वगैरह इस सब से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनके लिए जो है स्पेशल वीडियो बनाया गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार देख लो बच्चों कि सबसे पहले आप लोग जो है हम लोग जो है पढ़ाई करने से पहले आप लोग को पता है कि एक बार जो है जय माँ सरस्वती कमेंट बॉक्स में जो लिख दीजिएगा, जय माँ SARASWATI। बच्चों ये जरूरी है क्योंकि जो है माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद जो है बहुत जरूरत है कि नहीं, क्योंकि विद्या के देवी माँ सरस्वती जी है, तो इनका जो है आशीर्वाद जो है बहुत ही जरूरत है जीवन में। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, विशेषण है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तू लोग बोलो विशेषण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो देखो कहता है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का सबसे पहले हम क्या डिफिनेशन जानेंगे, तो कह रहा है वे शब्द, बच्चों जो शब्द यहाँ पे जो शब्द जो है संज्ञा, अब संज्ञा जानते हो ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो कह रहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। का क्या करेंगे, विशेषता जो है, विशेषता जैसे कि गुण बतलाएगा, उसका दोष बतलाएगा, उसका संख्या बतलाएगा, उसका जो है परिमाण मतलब उसका जो क्वालिटी बतलाएगा, रंग, आकार, दशा आदि के जो है बतलाएगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण कहेंगे। तो विशेषण का मतलब होता है क्या करना? संज्ञा और सर्वनाम क्या करना? विशेषता बतलाना। जैसे कि वह लड़का अच्छा है, देखिए वह लड़का क्या है? अच्छा। अच्छा क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। वह पढ़ने में तेज है, तो क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गया कि क्या है? वो तेज है कि नहीं? तो यही आप लोग को यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ और सारा विशेषण जितना सारा जो है कॉन्सेप्ट होगा सारा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, कह रहा है गुरुजी विशेषण है, एक बार मैं पुनः देखूंगा इसको, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या करेंगे? विशेषण कहते हैं। किसकी क्या चीज सब विशेषता बतलाएगा? तो यहाँ से देखिए आप, गुण बतलाएगा, दोष बतलाएगा। जैसे कि आप देखो नीचे में जो है एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। सुनो ध्यान से, सबके सब बच्चे देखना, मजा आ जाएगा, है ना। और बाकी जो है प्रत्येक जो विषय की पढ़ाई देखो यहाँ पे लाइव क्लास चलती है 7:30 में, और इसका पीडीएफ लेने के लिए मुझे जो है 6201513417 मुझे क्या करना, मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को फ्री में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, आ जाओ। देखो कह रहा है जैसे कि सुंदर, क्रूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, जो है चतुर, मूर्ख, लाल, जो है पीला, कुछ, थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, यहाँ पे जो है दुबला, पतला आदि। ये सब का सब जो देख रहे हो ना, ये सब का सब क्या कहलाता है बच्चों? यही विशेषण जो है कहलाता है। ये सब का काम क्या करना? विशेषता बतलाना। क्या करना? विशेषता बतलाना होता है। जैसे कि कोई बगल से लड़की आपका कोई क्रॉस कर देगी, कहेगी तुम लोग क्या कहेगा? तुम बहुत सुंदर हो, मतलब तुम क्या करो? उसकी विशेषता बतला रहे हो, है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम अगले देखेंगे, यहाँ से देखिए। अब कह रहा है एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, क्या करते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए कह रहा है गुरुजी यहाँ से सीता, मतलब सीता के लिए जो हुआ एक जो है सर्वनाम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सीता क्या है रे? सुंदर है। सीता बोलो तू लोग, सीता क्या है? सीता सुंदर है ना जी, बिल्कुल। तो कह रहा है सीता सुंदर है, ये उसका क्या हो गया? गुण। क्या हो गया? वो उसका गुण हो गया। कह रहा है वह क्रूप है। क्रूप मतलब समझता है क्या होता है? फिजिकल टाइप के, मोडियल टाइप के, समझ गया। तो क्या हो गया? उसका दोष हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका दोष हो गया। अब देखिए कह रहा है तीन लड़के पढ़ रहे हैं। क्या वो लड़का पढ़ रहा है रे? तीन गो, मतलब तीनों को ना पढ़ रहा है। तो तीन लड़के क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो तीन क्या हो गया? हाँ, संख्या बतला रहा है, मतलब विशेषण हो गया बाबू। चलिए उसके बाद कह रहा है थोड़ा दूध पी लो। कहता है थोड़ा दूध क्या कीजिए? पी लीजिए। तो थोड़ा जो शब्द यहाँ पे आया है वो क्या कहलाएगा? हाँ, तो हाँ, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यह जो फूल क्या है? यह फूल कैसा है जी? लाल है। फूल कैसा है? तो लाल। तो मतलब यह लाल क्या बता रहा है? फूल की विशेषता, कि फूल कैसा है। बात समझ में आ रहा है ना? हो, मजा आएगा, याद रखिएगा सबके सब बच्चे। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। चलिए आइए देखिए यहाँ से मैं समझाता हूँ। जैसे कि उपर्युक्त, मतलब उपर्युक्त का मतलब जो ऊपर जो वाक्य लिखा है, उपरयुक्त वाक्य में जो प्रयुक्त जो शब्द जो है, देखिए क्या सब प्रयुक्त हुआ है? सुंदर। क्या प्रयुक्त हुआ रे? सुंदर। इसके बाद क्रूप, उसके बाद तीन, उसके बाद थोड़ा। देखो सुंदर, क्रूप, तीन, थोड़ा, जो लाल इत्यादि संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बतलाता है। अतः ये क्या है? विशेषण है। बात समझ में आया क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे प्रभु, उसे क्या कहेंगे? विशेषण। बात समझ में, खोपड़ी में ढुका कि नहीं रे? बोलो हाँ चाहे नहीं तू लोग।
आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा विशेषण के कार्य बच्चों बहुत सारा देखिएगा, शिक्षक क्या करेगा आपको वहीं तक पढ़ा के छोड़ देगा, लेकिन विशेषण का मेन काम कहाँ पे है आप तो जानते नहीं है। खाली विशेषण क्या किया आप लोग पढ़ लिए, तो कह रहा है विशेषण का कार्य देखिए, कह रहा है विशेषण के जो निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है बच्चों, निम्नलिखित का मतलब सर जी नीचे, क्या होता है बुआ, नीचे। प्रमुख मतलब इंपोर्टेंट, प्रमुख मतलब इंपोर्टेंट जो है कार्य क्या क्या है देखिए। पहला काम जो होता है विशेषण का बच्चों, उसका काम होता है गुण दोष का बतलाना, क्या करना, गुण भी बतलाना और उसे क्या करना, दोष भी। फिर कहोगे सर कैसे, कहोगे अरे तू लोग पूछो कैसे, देखिए यहाँ कह रहा है, यहाँ से देखिए विशेषण संज्ञा, यहाँ से ध्यान से सुनना। पहला कह रहा है गुण बतलाएगा, फिर क्या बतलाएगा, दोष को बतलाता है। कह रहा है विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा, गुण और दोष। आपको तो पता है डिफिनेशन में ही है, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा। संज्ञा 5 प्रकार के, विशेषण 6 प्रकार के, सॉरी माफी चाहूंगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होता है ना, तो उसकी क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा। तो सुनो कह रहा है जैसे कि यह जो है गुण माने उसका अच्छा क्वालिटी, दोष माने उसका बेड क्वालिटी क्या करता है, बतलाता है। तो सुनिए कह रहा है कि सोहन जो है पढ़ने में क्या है, तेज है। तेज जो है शब्द यहाँ पे क्या हो गया, उसका गुण, गुण मतलब अच्छा वाला गुण है, खराब वाला गुण है। सोहन पढ़ने में तेज है, पुष्पा पढ़ने में तेज है, यस या नो। उसका देखिए कह रहा है लेकिन जो है वह क्या है, डरपोक है। डरपोक का शब्द देखिए पढ़ने में तेज है, लेकिन उसको क्या होता है, चुटियों से क्या करता है, डर जाता है। हैं? क्या रे, आंख के अंधा नाम नयन सुख, नाम है शेर सिंह, डर जाता है चुटियों से। चुटियों देखे घरे में ताला लगा के रहता है बैठल, तो ऐसा नहीं चलेगा। कह रहा है कि वो उसका दोस्त कह रहा है कि गुरुजी सोहन पढ़ने में तेज है, उसका गुण है, लेकिन वह क्या है, डरपोक है बच्चों, ये उसका क्या हो गया, बाबू मेरा उसका दोष हो गया। आप लोग को जैसे समझाते हैं ना कॉपी में नोट करते जाइएगा, मजा आएगा सारा। मैं व्याकरण का जितना सारा सब्जेक्ट होगा मैं सबका आप लोग को अच्छा से जो एक्सप्लेन करके बतला दूंगा। थोड़ा सा समय वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। आइए देखते हैं। फिर देखो कह रहा है यहाँ से दूसरा आपका यहाँ से ध्यान रखना, कह रहे गुरुजी निश्चित संख्या या परिणाम, क्या कहता है बोल रहे निश्चित संख्या, निश्चित मतलब फिक्स, निश्चित मतलब समझता है ना रे, फिक्स वाला, क्या करना, फिक्स वाला। और कह रहा है परिमाण, मतलब परिमाण का मतलब होता है क्वालिटी, मतलब मात्रा। कभी तो लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, उसमें परिमाण मतलब क्वांटिटी लिखा रहता है, समझ गया ना, क्वांटिटी उसमें अथिया नहीं रहता है, एगो दूगो नहीं रहता है, कुछ में रहता है, वो क्वांटिटी में रहता है। तो कह रहा है यह संज्ञा सर्वनाम क्या बतलाएगा रे, निश्चित संख्या और क्या बतलाएगा, परिमाण। देखो निश्चित संख्या में क्या बतलाएगा, कह रहा है कि दो लड़के आ रहे हैं, दो लड़के आ रहे हैं, क्या वो है, दो क्या हो गया, निश्चित क्या हो गया रे, निश्चित संख्या हो गया। तो कह रहा है कि देखिए दो लड़के, तो दो लड़के आ रहे हैं मतलब दो लड़के क्या हो जाएगा यहाँ पे, निश्चित क्या हो जाएगा बारे, निश्चित संख्या। बात समझ में आया। अब कहता है 2 लीटर दूध दो, लीटर बाबू क्या हो जाएगा, मैंने कहा था क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब और क्या होना, मात्रा। तो देखो यहाँ से कह रहा है 2 लीटर दूध, तो यहाँ पे दो क्या हो जाएगा, 2 लीटर दूध क्या हो जाएगा रे, उसकी निश्चित क्या हो जाएगा, परिमाण मतलब उसकी मात्रा हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है और क्या बतलाएगा, और क्या क्या बतलाएगा, देखिए कह रहा है अनिश्चित संख्या जो है, परिणाम मतलब कह रहा है अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या जो उसको तुम क्या कर सकता है, जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो क्या कहलाएगा, अनिश्चित कहलाएगा। देखिए कह रहा है अनिश्चित संख्या मतलब इनफाइनाइट जो है, परिणाम अनिश्चित संख्या का बतलाना। कह रहे कभी कभी जो है ये संज्ञा सर्वनाम की जो अनिश्चित संख्या का परिणाम ही बतलाता है, अनिश्चित मतलब इनफाइनाइट। देखिए क्या क्या बतलाएगा, जैसे कि देखिए जैसे कह रहे हैं यहाँ पे जो है कुछ लड़के आ रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 10 लड़के, 15 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल कतई नहीं लग रहा होगा। आप देखिए कुछ, कुछ माने कितना, आधा, पौवा, 250 ग्राम, 100, 200, अटखारा बटखारा, जी नहीं, हाँ नहीं, मैंने फिक्स नहीं किया गया कितने आ रहा है, हाँ 1000, 2000, लाख, करोड़ आ रहा है, नहीं कहा कि कुछ जो है लड़के क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब कुछ शब्द यहाँ पे क्या हो गया बुआरे, और निश्चित, ये सब विशेषण बतलाता है, समझ में आया ना। उसका देख कर थोड़ा दूध क्या कीजिए, पी लीजिए, थोड़ा दूध क्या कीजिए, पी लीजिए। तो थोड़ा शब्द यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, 1 लीटर दूध पीना है, 2 लीटर, 5 लीटर दूध पीना है, या 1 कुंटल दूध पीना है, कभी ऐसा कहा है, कहा कि थोड़ा लीजिए ना सर, मतलब पता ही नहीं चलता है कितना। तो ये अनिश्चित क्या हो गया, ये अनिश्चित, समझ में आ गया ना, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, तो कहिएगा सर एकदम मजा आ रहा है। चलिए ये देखिए अगला, देखिए कह रहा है जी क्षेत्र सीमित करता है, क्षेत्र मतलब वो जहां पे रहेगा वो अपना प्रॉपर्टी को, जैसे तुम बैठा हुआ है तो कहेगा वो मेरा सीट हो गया, क्या हो गया, मेरा सीट हो गया। तो उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे जो क्षेत्र सीमित करना, संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को क्या करता है, सीमित करता है। जैसे कि यह जो है, यह जैसे कि मैं ये बात करूंगा, यह रुमाल कैसा है रे, आसमानी कलर का, तू लोग कह रहा है कलर के बारे में, तू लोग को लड़की लोग को अच्छा से जानकारी रहता है, लड़की लोग बताइए कौन सा कलर है, स्काई ब्लू, इंग्लिश में बोलिएगा बाबू, हमको तो इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन सब कहता है स्काई ब्लू, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, माई इंग्लिश है थोड़ा थोड़ा। आइए देखिए कह रहा है यह रुमाल लाल है, कह रहा है एक जो है लाल रुमाल लाओ, कैसा रुमाल क्या हुआ रे, लाल, पीला नहीं कहा है, कहा कैसा रुमाल लेके आइए, रेड वाला लेके आइए, कैसा वाला,
फिक्स हो गया कि हमको कौन सा रुमाल लाना है, ललके वाला लाना है, दूसरा लाइएगा तो बंद हो जाएगा। समझ गए? तो कह रहा है देखिए यहाँ से जो है सिर्फ कैसा कहा है, लाल वाला, काला नहीं कहा है, पीला नहीं कहा है, या नीला नहीं कहा है, कौन सा कहा है? ये इसका क्षेत्र मतलब सीमित हो गया, क्षेत्र सीमित हो गया कि आपको कौन सा कलर लाना है, रेड। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं फिर। अब देखिए कह रहा है उस लड़के को बुलाओ, कह रहा है जो है उस लड़के को बुलाओ, माने उस लड़के को, इसका मतलब उस लड़के को जानता होगा। कह रहा है, उस लड़के को बुलाओ, मैं कहूंगा उस लड़के को बुलाओ, इसका मतलब क्या होगा, मैं उस लड़के को क्या करता हूँ, अच्छे से क्या कर रहा हूँ, जानता हूँ। यस या नो? तो कोई कह रहा है यहाँ पे देखिए उस लड़के को बुलाओ, किसी खास लड़के को जिसको जो है किसी दूसरे को जो है नहीं, कह रहा है किसी खास लड़का, मैं कह रहा हूँ उस लड़के को बुलाओ, मतलब पक्का होगा, मुझे पता होगा, मैं उस लड़के को ठीक ठाक से क्या करता हूँ, जानता हूँ। यस या नो? तो कह रहा है उस लड़का को बुलाओ, तो ये सीमित मतलब क्षेत्र हो गया, सीमित मतलब उसको मैं जानता हूँ, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं आ सकता है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं आ सकता। बात समझ में आया क्या? ये सब क्या बतलाता है, विशेषण बतलाता है। हालांकि इतना कोई पढ़ाता वढ़ाता नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर लो, विशेषण के बारे में जितना सारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा सारा आप लोग क्या करो, उसको अच्छे से बना दो। क्या ये देखते हैं। अब देखिए बार उसके दशा को बतलाता है, क्या करता है उसके दशा, उसकी दशा को बतलाता है, उसकी जो है अवस्था को बतलाता है, आकार को बतलाता है। ठीक है सर, दशा अवस्था आकार क्या होता है, आइए ना एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए कह रहा है यह संज्ञा सर्वनाम की जो है दशा अवस्था आकार को बतलाता है। पहला देखिए यहाँ से जो है कह रहा है वह बीमार है, बच्चों वह बीमार है, आप लोग सुने होंगे, वह क्या है, बीमार है। तो बीमार सब जो यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या विशेषण है। तो कह रहा है देखिए वह बीमार है, मतलब ये दशा, उसका दशा बतला रहा है। कह रहा है हमारा दशा खराब हो गया है, मेरा तबियत खराब हो गया, मैंने क्या हो गया, वो बीमार हो गया, क्या हो गया, बीमार हो गया। तो कह रहा है वह बीमार है, मतलब ये दशा का बोध करता है। उसको देखिए मैं बूढ़ा हूँ, कह रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ, इसका मतलब पता है क्या हो गया, उसकी जो है अवस्था का, माने किशोरावस्था चल रहा है, यौवन अवस्था चल रहा है, कौन सा अवस्था चल रहा है, आप लोग पढ़े होंगे, यस या नो? अभी आप लोग का कौन सा अवस्था चल रहा है, किशोरावस्था चल रहा है। हाँ हाँ, यौवनावस्था चल गया, तू लोग कहता है 16 से ऊपर का हो गया तू, अरे युवा अवस्था तू लोग चल रहा है, यस या नहीं? अब तू लोग युवा कैटेगरी में आ गई, आधार कार्ड बनी गेलो बढ़िया से, 15 16 17 साल का हो गई, बात खत्म हो गेलो। देखो ध्यान से, अरे भाला नोकीला है, भाला क्या है रे, नोकीला है, सोच लीजिए, ध्यान दीजिए कने तभी रे, छोड़ा रे, पलटू राम खड़ा हो, भाला क्या है, देखिए ये क्या आकार का बोध करवाता है, किसका करवाता है, आकार का। भी तो ऐसे पूछ वो क्वेश्चन, तू तो सुते रहे की है। ये देखिए विशेषण के प्रकार क्या होता है, कौन कौन, तो देख ले, बैठ जाओ। देखो बच्चों अब जो है यहाँ से अगला जो बारी आएगा आपका, इतना तक समझा दिए। अब जो है देखिए बीच वाला समझा जो है वो सब इसलिए दिए थे ताकि आप लोग विशेषण के बारे में अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। आइए ना देखते हैं विशेषण का टाइप, यानी ये विशेषण के क्या गो बेटा होता है, क्या गो उसका पुत्र होता है, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों याद रखना सबके सब, कह रहा है गुरुजी विशेषण के भेद, टाइप्स ऑफ जो है एडजेक्टिव्स। बच्चों ध्यान से देखना, कह रहा है गुरुजी यहाँ से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मजा आ रहा है ना? देखिए कह रहा है जो है विशेषण क्या प्रकार का होता है रे, चार गो, चारे गो होगा, कह रहा है बिल्कुल। तो कह रहा है विशेषण गुरुजी मुख्यतः चार, मुख्यतः मतलब इंपोर्टेंट सबके सब जितना सारा होगा वही कहलाएगा, क्या प्रकार कहलाएगा, करके बोली नहीं हो रे, चार प्रकार, क्या प्रकार कहलाएगा, चार प्रकार का। पहला कथी है, संख्यावाचक विशेषण, मेरे साथ बोलो कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है बाबू, गुणवाचक। का चौथा क्या है, याद हो गया तू लोग को, पहला सर संख्यावाचक, दूसरा क्या है रे, बोल बोल बोल, परिमाणवाचक, और तीसरा गुणवाचक, चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे ज्यादा पूछता पता है कहां से, यही पूछता है सर्वनामिक विशेषण के बारे में, समझ गया, सबसे ज्यादा पूछता है। बात समझा रहे? अभी मैं आप लोग को एक एक करके, मैं एक एक एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा, बढ़िया से बतलाऊंगा, मजा आ जाएगा। ये शुरू करते हैं, देखते हैं पहला। देखिए ये रहा गुरुजी पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहा ध्यान से देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, संख्यावाचक विशेषण जो है किसे कहते हैं। आइए डिफिनेशन हम इसका देखते हैं, है ना? चलिए देखिए, तो गुरुजी कह रहा है जिस विशेषण से जो है, देखिए ए बाबू ध्यान से देखना, कह रहा है जिस विशेषण से संज्ञा की मतलब नाम की जो है संख्या निश्चित या जो अनिश्चित का बोध होता है। देखो संख्यावाचक जो विशेषण होता है बच्चों, वो निश्चित संख्या बतलाएगा और वो अनिश्चित को बतलाएगा, दोनों बतलाएगा। बफलिंग करा है क्या, तो नीचे हो गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। देखो क्या कह रहा है गुरु जी, संख्यावाचक विशेषण कह रहा है जिस विशेषण से, ए लड़की ए बाबू, जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित संख्या, निश्चित और अनिश्चित, संज्ञा की क्या चाहिए रे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब फिक्स, अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं हो, है तो कह रहा है जिस जो है विशेषण से, याद रखिएगा, बोलिए, जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
देखिए जैसे मैं, देखिए 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ। देखिए ये सब तो फिक्स हो गया। ये सब क्या हो गया बाबू लोग, पहला, ये सब दूसरा, ये सब तीसरा, चौथा, ये सब फिक्स हो गया। आधा फिक्स, पाव फिक्स, कुछ फिक्स हुआ रे? कुछ फिक्स नहीं हुआ प्रभु। आइए ना देखते हैं। देखिए बहुत फिक्स हो गया नहीं, कितने बहुत, कितने कितने, नादी भर गया, कुंटा भर गया, टोकना भर गया जी, होगा नहीं ना होगा रे? नहीं होगा, पता नहीं चलता है। और देखिए कह रहा सेकड़ा, सेकड़ा मतलब 100 हो गया, असंख्यक मतलब पता नहीं, सेकड़ा मतलब 100, असंख्यक मतलब पता नहीं। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है, लगे रहिए आप अपना काम में, समझ गए? पूछते हैं, खबर लेते हैं आपका, समझ गए ना? देख रहे हैं आप लोग का नादानी हम। देखिए कह रहा गुरु जी 4 लड़के आ रहे हैं बच्चों। 4 लड़का मतलब फिक्स ना हो गया बाबू। क्या वो लड़का इन्फिनाइट है? फिक्स किया क्या गो है रे? आदमी मरता है तो क्या को कंधा लेता है? 4 आदमी लेता है कि नहीं लेता है? याद रखिएगा, क्या आदमी हुआ? 4, तो 4 क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया विशेषण। कौन हो गया? संख्यावाचक विशेषण। फिक्स है कि अफिक्स है रे? मतलब सुनिश्चित है, मतलब क्या है? निश्चित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला देखिए, कह रहा है कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, तो मुझे बतलाना यहाँ से। देखिए कुछ जो है यहाँ पे, जो है कुछ, जो है कुछ, तो मतलब क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित हो गया, अनिश्चित वाचक है, संज्ञा है, मतलब संख्या है, संज्ञा दोनों है। तो कह रहा है कि कुछ जो है लड़के क्या कर रहे हैं बाबू लोग, जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा बारे? संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा बारे? अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है। और कौन सा विशेषण होगा ये? बोलिए ना, कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, श्रवण कुमार, समझा? चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखो बारे, तुम क्या कर रहा है? छूछा कर रहा है उसको। देखो कह रहा है गुरुजी परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो परिमाण का मतलब क्या होता है बाबू? परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मात्रा समझता है रे? कथी समझता है? जो किलो के हिसाब से जोकता है लीटर उटर में, उसी को परिणाम कहते हैं। क्या गो पीस, उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। सुनो, कह रहा है गुरुजी जो विशेषण वस्तु के परिणाम मतलब उसके मात्रा है ना, मात्रा लिखा हुआ है ना, जो परिणाम की मात्रा निश्चित या अनिश्चित दोनों होगा। ऐसा नहीं कि निश्चित वाला मात्रा, अनिश्चित वाला ही मात्रा होगा। तो कह रहा है कि जो है, जो विशेषण जो है किसी वस्तु के जो है नीचे है, देखिए परिणाम या जो है मात्रा जो है का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? परिमाण वाचक विशेषण। देखो ध्यान से, देखिए यहाँ से जैसे में देखिए 2 लीटर दूध, लीटर तो परिमाण ना हो गया रे, मात्रा क्वालिटी ना हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो कह रहा है कि 2 लीटर दूध 3 मीटर, 3 मीटर हो गया। थोड़ा, थोड़ा है मतलब देखिए अनिश्चित हो गया। थोड़ा क्या हो गया अपनी? अनिश्चित हो गया। उसका देखिए बहुत क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। कुछ अनिश्चित हो गया, कम जो है अनिश्चित हो गया, सारा अनिश्चित, पूरा पूरा मतलब अनिश्चित। कितना कितना पता नहीं, ध्यान देखिए उतना, जितना, कितना आदि, ये सब का सब क्या कहता है बुआ? मात्रा बतलाता। क्या बतलाता बाबू? क्या बतलाता है बाबू? मात्रा बतलाता है। और ये क्या कहलाएगा आपका? बोलो ना रे, परिमाणवाचक। तो दूगो तो खत्म हो गलो, यस या नो? दूगो और बचा है। क्या बचा है बुआ? दूगो और बचा है, उसको भी आप लोग क्या कीजिए? टिप दीजिए। आइए ना समझते हैं, और है एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है गुरुजी 2 लीटर दूध दे, 2 लीटर दूध दे। 2 लीटर मात्रा हो गया, 2 लीटर क्या हो गया? तो यहाँ से जो है 2 लीटर कौन सी विशेषण है बाबू? परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित वाला है ना। उसका देखिए कह रहा है गुरु 3 मीटर कपड़े दे। 3 मीटर मतलब फिक्स ना हो गया रे, यस या नो? अब कह रहा है थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए माने कितने? अनिश्चयवाचक मतलब क्या हो गया? अनिश्चय में क्या आ गया आपका? परिमाण में, परिमाण में दूध, दूध सबका दूध दूध होगा उसमें, है ना? अलग अलग करेंगे तो। अब कह रहा है जो है बहुत कपड़े चाहिए बच्चों। बहुत मतलब कितना पता नहीं चलता है, मात्रा के रूप में कहता है। तो बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये वाला आपका दूसरा डिफिनेशन खत्म। आइए तीसरा कह रहा है, आप लोग को नाम से ही लगता है कि गुरुजी गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों देखो कह रहा है गुरुजी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो सुनिए, तो कह रहा है कि जो है जिस विशेषण से जो गुण, गुण माने अच्छा। देखिए क्या गुण का मतलब खाली अच्छे होता है क्या? लड़के गुण का मतलब खाली अच्छे होता है? तो क्या क्या होता है बोलिए? गुण का मतलब खराब होता है, समझ गए? गुण का मतलब केवल अच्छा होना ये तय नहीं होता है, गुण का मतलब अच्छा और खराब दोनों होता है, उसी को गुण कहते हैं ना। किसी में अवगुण है, अवगुण है मतलब जो अच्छा वाला गुण है, खराब वाला गुण है, दोनों को कहते हैं गुण। समझा रे अंशु कुमार? है तभी शॉर्ट का बटन तुम मोड़ लो। क्या देखिए जिस विशेषण से जो है गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, उसका जो अवस्था आदि का बोध कराता हो। आप बताइए, दशा बतलाए, अवस्था बतलाए कि जो है युवावस्था चल रहा है, किशोरावस्था चल रहा है, अवस्था का बोध करवाता है। तो कह रहा है जिस विशेषण से इतना सारा चीज का बोध करवाता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? गुणवाचक विशेषण। कहिए ना, देखते हैं फटाफट। देखिए अच्छा, अच्छा का मतलब गुड, इंग्लिश में कहे गुड, उसका कहे बुरा। है सच्चा, हाँ बुरा कथी कहे रे? बैड। है
उसके बाद कहता है देखिए सच्चा, बहुत ऑनेस्टी, देखिए झूठा हो गया, नेक हो गया, भला हो गया, सुंदर हो गया, कुरूप हो गया, आकर्षक हो गया। उसका देखिए सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। ये सब का सब बच्चों क्या कहलाता है सर जी? क्या कहलाता है रे? गुणवाचक ना? क्या कहलाएगा? गुणवाचक। ये सब का सब बतलाएगा, लाल पीला काला जैसा है सब कुछ बतलाएगा, वो सब का सब क्या कहलाएगा? और कह रहे दयालु, कठोर, सूखा, पीला, गीला, दुबला, पतला, नया, पुराना, अधिक, प्राचीन, बनारसी जो है सब का सब क्या कहलाएगा बारे? देखिए कौन सी लिखा है रे? मुरादाबादी आदि, पता नहीं मुरादा क्या होता है। देखो फिर उदाहरण, उदाहरण समझो, उदाहरण क्या कर रहा है? कह रहा बच्चों उदाहरण से समझ, मेन चीज उदाहरण होता है। देखिए कह रहा है कि वह भला माने अच्छा आदमी है, तो बताओ भला या अच्छा ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। माने वह आदमी भला है, माने वह आदमी अच्छा है। देखो यहाँ से भला शब्द क्या हो गया, अच्छा शब्द क्या हो गया? बोले गुणवाचक विशेषण हो गया। कह रहा है मोहन बुरा है, ये देखिए बुरा लड़का है, तो मोहन के बारे में तुरंत टिप्पणी कर दिया कि मोहन कैसा लड़का है? बुरा माने खराब है, उसका दोष हो गया। क्या हो गया बोले? अवगुण हो गया, ये दोष हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए बोले कपड़ा जो है लाल, देखिए कह रहा है कपड़ा जो है लाल या पीला है, निश्चित हो गया कपड़े का कलर कैसा है? लाल या पीला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बनाओ, है ना? चलिए ध्यान सबके सब बच्चे, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को तुम लोग क्या करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को क्या करना, तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका। अब देखिए वो, आइए नेक्स्ट भला देखिए भला क्या हुआ रे? नोकीला है, लंबा है, तो नोकीला शब्द क्या हो गया? इसका आकार बतला रहा है, आकार कैसा है, लंबा है, टेढ़ा है, मोटा है, कैसा है, ठीक है। उसका देखो कह रहा है गुरुजी मोहन दुबला है। मोहन क्या है? दुबला है, तो दुबला मोटा इसका दशा बतलाता, क्या बताता है? दशा बतलाता है। ओके समझ में आ गया। एक छोटा सा लास्ट बचा हुआ है, ये देख लेते हैं। सर्वनामिक विशेषण सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई, लगा लीजिए स्टार, ठीक है। कह रहा है गुरुजी देखो सर्वनामिक नाम से पता चला है, सर ये सर्वनाम से बना, किससे बना हुआ है? नाम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अरे चार्ज खोलो, उसको चार्ज खोलो तो ठीक है। किससे बना हुआ बोलो? ये आपका सर्वनाम से, किससे बना हुआ रे? सर्वनाम से बना हुआ है। चार्जर लगाने का फेस भी अच्छा हो गया है ना रे। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा हुआ रे जो सर्वनाम, याद रखिएगा पकड़िएगा, कह रहा है जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, माने सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है जो सर्वनाम, वह है सर्वनाम, माने सर्वनाम ने केकर काम करेगा? अरे सर्वनाम केकर काम करेगा? विशेषण का काम करेगा, याद रखिएगा। जो सर्वनाम विशेषण का काम करेगा उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। बात समझा? जो विशेषण सर्वनाम के काम करेगा, बात को पकड़ रहा है मेरा कि नहीं? जो विशेषण, मान लीजिए देखिए विशेषण यहाँ पे क्या क्या है, यह एक विशेषण यहाँ पे सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है। कौन पढ़ाए ना 11 को बताए थे हिंदी में, क्या वो सर्वनाम होता है? 11 को। तो कह रहा है यह वह कौन क्या कोई कुछ जो है, ये जितना सारा आप देख रहे हो सर्वनाम, जितना सारा सर्वनाम देख रहे हैं बुआ, वो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सर वह सर्वनाम जो विशेषण का काम करेगा उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। देखिए साफ साफ डिफरेंस लिखा हुआ है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करेगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? सर्वनामिक। देखिए यह हुआ कौन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भी ये है, लगा लीजिएगा स्टार। चलिए आइए देखते हैं एक बार स्पष्टीकरण उदाहरण से और समझते हैं। कैसे कहिएगा सर, कैसे झूठ बोलते हैं आप? देखिए झूठ का है बोलेंगे, हाँ देखिए हम समझाते हैं। कर उपयुक्त शब्द जो सर्वनाम है और विशेषण दोनों है। कर ऊपर दिया गया जो शब्द था उस सर्वनाम और विशेषण दोनों है। यदि जो ये क्रिया के, ए बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखिएगा, कर यदि जो क्रिया के जो है पहले प्रयुक्त होता है तो वो सर्वनाम होगा, याद रखिएगा। कहिएगा सर जो अब तक कहिएगा सर सर्वनाम और जो सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? कोई बच्चा तो ना पूछ देगा कि नहीं पूछ देगा? क्या गुरु जी सर्वनाम और जो है सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? तो बात को पकड़िएगा। कह रहा क्रिया के बाद, क्रिया किसे कहते हैं? जो किसी काम करने का होने का जिसके अंत में ना रहे लगा हुआ, जैसे ना नाना का छोड़ के ये सबको। कह रहा गुरु जी यदि क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अगर यदि संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता तो क्या कहलाएगा? देख अगर भर्व माने क्रिया, कह रहा बच्चों क्रिया के पहले होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? बड़े सर्वनाम। क्या कहलाएगा बाबू लोग? ये सर्वनाम कहलाएगा। और ये नाउन के पहले, नाउन मतलब संज्ञा, नाउन के पहले होगा तो क्या कहलाएगा? बड़े विशेषण। क्या होगा? ये विशेषण। बात को पकड़ना, ये दो चीजें है, वर्ब के पहले होगा सर्वनाम और नाउन के पहले होगा तो विशेषण। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यह, देखो देखना क्या होता है? देखना वर्ब होता है, माने क्रिया है ना बुआ, इसके पहले क्या लगा हुआ? यह। बात को पकड़ना, यहाँ पे चीजों को पकड़ना, चीज बहुत एकदम इंपोर्टेंट वाला है। कह रहा है यह देखो, देखना क्रिया हो गया, ये से नो। देखिए क्रिया के पहले क्या लगा हुआ है? यह। तो ये क्या हो गया? विशेषण होगा कि बताओ क्या होगा? देखो क्रिया के पहले लगेगा तो सर्वनाम हो जाएगा। देखो ये से मैंने बोला है ना,
क्रिया की पहले अगर देखो क्रिया के पहले लग रहा है तो क्या कहलाएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। देखो देखो देखना क्या हो क्रिया हो गया इसके पहले क्या लगा यह तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे यह सर्वनाम। अब देखो लेकिन कह रहा है यह फूल, अब फूल होता है नाउन, फूल क्या होता है वो अरे फूल नाम हो गया। अब देखिए फूल के पहले क्या लगा हुआ है यह, फूल के पहले मतलब ये नाउन के पहले लगा हुआ है और जो नाम के पहले लगता है हम उसको क्या बोलते हैं विशेषण। तो ये तुम्हारा क्या हो गया सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा वो अरे ये सर्वनामिक विशेषण। देखिए यह जो है फूल देखो यह फूल देखो क्रिया हो गया ये, अधिक फूल फूल के पहले क्या लगा हुआ है नाउन के पहले लगा हुआ है यह, इसका मतलब ये सर्वनामिक विशेषण है ना। सर्वनामिक विशेषण क्या समझ में आया। अरे अब क्लियर हुआ। वाह भाई चलिए आइए देखते हैं और है तनी को। कह रहा है वह खेलेगा, खेलना क्या होगा अरे क्रिया ना हो गया, से क्रिया के पहले लगाया तो क्या हो जाएगा सर्वनाम ना हो जाएगा ये। यस या नो। कह रहा है वह लड़का खेलेगा तो लड़का के पहले क्या लगा हुआ है वह, क्योंकि वह तो सर्वनाम हम जानते हैं। तो कह रहा है जो सर्वनाम क्रिया काम करेगा सॉरी जो सर्वनाम जो है किसका काम करेगा विशेषण काम करेगा उसे क्या कहेंगे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो कह रहा है देखिए यहाँ पे जो है वह लड़का, लड़का एक नाम हो गया, लड़का क्या होगा अरे नाम हो गया, नाम के पहले आया है ये तो ये तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण होगा। जो वर्ब के पहले आएगा वो सर्वनाम, जो नाम के पहले आएगा क्या कहलाएगा वो विशेषण सर्वनामिक। ये आपका सर्वनामिक विशेषण यहाँ के जो पहले वो जो सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को विशेषण के बारे में बतला दिया है, विशेषण के 4 टुकड़ा बतलाया है और मैं यहाँ से जो है परिविशेषण पढ़ाऊंगा और उसके विधायी विशेषण जो है उसके जो है विशेष्य विशेषण के बारे में यहाँ से एक वीडियो और होगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को विशेषण के बारे में बताया। बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और उम्मीद करते हैं कि जितना से जो है मैंने जो है आप लोगों को समझाया हूँ बहुत लाजवाब तरीके से समझे होंगे। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए वीडियो जो है दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।